स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर। बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हमारे 5 सब्जेक्ट हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी और मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो हम आज देखने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का जो इंट्रोडक्शन है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिलेबस देखेंगे कि हमको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और फिर हमको यूनिट फर्स्ट स्टार्ट भी करनी है इसी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमको सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है और हमको मतलब एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखा था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन था, तो हमने देखा था जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो 2 पार्ट में क्लासीफाई किए जाते हैं: एसाइक्लिक या जिनको हम ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा साइक्लिक, जिनको हम क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को याद होगा अब तक, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हुए नहीं पड़े हुए। जो हमारे एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे फर्दर दो पार्टों में क्लासिफाई किए जाते हैं: सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आप लोग जानते होंगे। सैचुरेटेड में क्या होता है, जो भी हमारी कार्बन की चेन है उसमें हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और अनसैचुरेटेड में क्या रहता है, हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। और जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको भी 2 पार्टों में क्लासिफाइड किया गया था: होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, तो जो हमारी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है उसमें हमें 3rd और 4th यूनिट में क्या पढ़ना है, हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और नोमेनक्लेचर पढ़ना है इनका। और जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनकी हमें क्या पढ़नी है, उनकी सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिनल यूजेस पढ़ने हैं हमको, जो भी हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। इतना तो मतलब ये सिलेबस है हमारा। और जो हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, देख सकते हो आप। तो जैसे कि हमने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में भी लास्ट टॉपिक था हमारी फर्स्ट यूनिट का आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है वो भी हम अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो हमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसमें हमको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, और जो हमारी 3rd और 4th 5th यूनिट है उसमें हमको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो सिलेबस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट, जो हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसे स्टार्ट करते हैं हम। तो उससे पहले हम अपना आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट इन दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस कंपाउंड आर नोन एज आइसोमर एंड दिस प्रॉपर्टी या दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, उन कंपाउंडों को हम आइसोमर्स बोलते हैं, और इसी फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। जो हमारे आइसोमेरिज्म है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्टों में, 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है उनको: स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे कि आइसोमेरिज्म हमने इधर चार्ट फॉर्म में दिखा रखा है। आइसोमेरिज्म मतलब 2 कैटेगरी: स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंट होती है, तो उसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इसको भी फर्दर 6 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया था: चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म और रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो ये तो हमने मतलब सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट पढ़ लिया था, और हमको 4th सेमेस्टर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम इनको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। चैन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट कार्बन की चैन होती है उसमें, तो वो हमारे चैन आइसोमेरिज्म होते हैं। और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? मतलब जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन होती है वो मतलब डिफरेंट होती है, उस टाइप के आइसोमर को हम पोजीशन आइसोमर बोलते हैं, और उसी फिनोमिना को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? मतलब वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं, तो उनको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट वो क्या करते हैं, उनमें जो कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट होता है फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड, वो दोनों तरह के डिफरेंट होता है,
ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो उनकी जो इंटर कन्वर्सिबल जो मतलब उनकी स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे कीटो फॉर्म और हमारी एनोल फॉर्म। और बचे हमारे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, इनमें भी हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट इनमें जो हमारे कार्बन आइटम का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब जो कार्बन आइटम का जो लिंकेज होता है वो डिफरेंट होता है। एक तो रहता है हमारा ओपन चेन में और दूसरा रहता है हमारा क्लोज चेन में। तो अब आ जाते हैं हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म में, जो कि हमारा बी फार्मा 4th सेमेस्टर में पढ़ना है हमको। जो हमारे स्टेरियो आइसोमेरिज्म होते हैं उनको भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। जो हमारा कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हमको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो हमको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं अपने स्टेरियो आइसोमेरिज्म को। स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द कार्बन इन स्पेस। तो जो हमारे स्टेरियो आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बन आइटम रहता है वो स्पेस में रहता है। जो हमारे स्टेरियो आइसोमेरिज्म रहते हैं उसको हम स्पेस में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एक पेपर पर। तो जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था उसमें क्या करते थे हम 2D स्पेस में 2D शेप में मतलब बात करी थी हमने उसमें। और जो हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म है उसमें हम 3D शेप में बात करते हैं। 2D शेप मतलब एक प्लेन, जो कोई भी एक प्लेन चीज़ है। 3D शेप मतलब जिसकी बीट मतलब जो एक तरीके से एक्चुअली हमको चमकती है, इस तरीके से। ये हमारी 3D शेप है और ये हमारी 2D शेप है। 3D शेप में हम अपने स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, क्या कहती है उसकी, कि इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द कार्बन इन स्पेस। मतलब मान के चलो 3D स्पेस में कार्बन रखा है, स्पेस में कार्बन रखा है और उस पर जो हमारा एटम का जो अरेंजमेंट है, मतलब जो उस पर एटम का जो अरेंजमेंट है क्या है वो, मतलब अगर वो डिफरेंट है तो हमारे वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। मतलब ये हमारा जो एटम का भी जो भी एटम का अरेंजमेंट है हमारे स्पेस में किसी भी कार्बन पर वो डिफरेंट है तो वो हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है। Molecules having the same molecular and structural formula but different spatial arrangement of atom are called stereoisomer and this phenomena is known as stereoisomerism। मतलब वो मॉलिक्यूल जिसका मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है बट उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल मतलब जो स्पेस वाला स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है एटम का वो डिफरेंट होता है, उसको हम स्टेरियो आइसोमर कहते हैं और इसी फिनोमेना को हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब। इट हैज़ 2 टाइप्स। तो जो हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है वो 2 तरीके का होता है। नंबर 1 कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, stereoisomers have different relative position of atom within the molecule and which can be interconverted by simple rotation about sigma bond are called conformational isomerism। तो वो स्टेरियोआइसोमर्स जिनमें जो हमारे एटम का जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो क्या रहती है, वो डिफरेंट रहती है और इंटरकन्वर्टेड बाय सिंपल रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। और जो उनका रोटेशन होता है, जो सिंपल रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, उसी को हम स्टेरियो आइसोमर्स कहते हैं। जैसे क्या हमारे कोई जे आइसोमर स्टेरियो आइसोमर्स हो गया, इसमें जो हमारी पोजीशन रहती है एटम की वो अगर सिंपल, उनमें क्या होता है सिंपल रोटेशन होता रहता है सिग्मा बॉन्ड का, तो वो हमारा क्या होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। और दूसरा होता है हमारा कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, दो स्टेरियो आइसोमर which can be interconverted by only breaking and remaking of covalent bond are called configurational isomerism। देखो क्या होता है, जैसे क्या मतलब जो हमारा कोई भी स्टेरियो आइसोमर्स हो गया उसमें क्या होता है, मतलब जो भी हमारा कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना, मतलब कोई भी बॉन्ड यहाँ से क्या होगा ब्रेक होगा और फिर दोबारा वो रीमेक करेगा, मतलब कहीं दूसरी जगह पे वो रीमेकिंग करेगा, मतलब वो फिर दोबारा रीमेकिंग करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। दिस कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड बाय सिंपल रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। हमारे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में सिग्मा बॉन्ड का कोई भी सिंपल रोटेशन नहीं होता है। इट हैज़ 2 टाइप्स, ये 2 तरीके का होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम अपनी पहली यूनिट में पढ़ेंगे और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको हम अपनी दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो ये हमारा आज की वीडियो में सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया, और हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। वो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों के बारे में हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।